भारत उस बेहुदा मुल्क की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता था, लेकिन वक्त और हालात ने 1 मार्च 2003 को फिर से उस बेशर्म मुल्क को भारत के सामने खड़ा कर दिया। जहां एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सरहद पर इन दोनों के बीच का युद्ध भी अपने चरम पर था। इसका असर मैदान पर खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग के रूप में साफ दिखाई दे रहा था। यही वो मैच था दोस्तों, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को चुनौती दी थी। सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर मार, वो छक्का मारेगा। और सचिन ने इसे सच कर दिखाया था। दोस्तों, इस मैच की चर्चा महीनों पहले से थी और हर किसी की नजरें इस टकराव पर टिकी हुई थी, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर एक भयानक आतंकी हमला हुआ था। ये दिन भारतीय इतिहास में एक काली तारीख के रूप में दर्ज है, जहां लोकतंत्र के मंदिर को पाकिस्तानी आतंकियों ने अपने नापाक इरादों का निशाना बनाया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों सहित 9 वीर जवान उस लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उस घिनौने हमले के बाद भारतीय टीम ने उस बदनाम और नापाक मुल्क पाकिस्तान के साथ किसी भी घरेलू सीरीज को खेलने से साफ इनकार कर दिया था। उस कायराना हरकत के बाद हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था और भारतीय खिलाड़ी उन पाकिस्तानी चेहरों को देखना तक नहीं चाहते थे। लेकिन नियति ने फिर से खेल दिखाया और ठीक 14 महीने बाद एक मजबूरी वर्ल्ड कप इन दोनों टीमों को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया। और अब जब ये मैच हो रहा था तो पूरे देश में ऐसा माहौल था मानो लोग इस मैच के जरिए उस आतंकी हमले का बदला मैदान पर ही लेने की उम्मीद लगाए बैठे हों। कई राज्यों ने तो बैंक हॉलिडे तक डिक्लेयर कर दिया था और जहां ऐसा नहीं हुआ, वहां लोग बीमारी का बहाना बना घर में ही बैठकर ये महायुद्ध देखने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस मैच के पहले भारतीय टीम का परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचों में बड़ा खराब रहा था। पहले मैच में जहां नीदरलैंड जैसी छोटी टीम के सामने भारतीय टीम 204 रन पर सिमट गई, वहीं अपने लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने मात्र 125 रन ही बना पाई। और इस शर्मनाक हार से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा चरम पर था। देश के कोने में भारतीय खिलाड़ियों के पुतले फूके गए और घरों पर पत्थरबाजी भी हुई। ऐसे माहौल खराब होते हुए देख मैच के ठीक 12 दिन पहले एक शख्स बाहर आता है और पूरे देश को अपने भरोसे में लेता है और जीत का भरोसा दिलाता है। पूरा देश अब सचिन के इस बोल्ड स्टेटमेंट के बाद उनसे आस लगाए बैठा था और आस को हकीकत में बदलने के लिए सचिन के पास सिर्फ 12 दिन थे। वो 12 दिन और 12 रात सचिन ठीक से सोए भी नहीं थे। इसी बीच मैच के एक दिन पहले शोएब अख्तर की खुली चुनौती ने आग में घी का काम किया। मैं इस मैच में बड़े नामों को टारगेट करने वाला हूं और जब तक मैं रिदम में हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने सचिन आए या पोंटिंग। इतने क्रोध, इतने सारे जज्बात और इतने सारे बेबाक बयानों के बीच ये मैच शुरू होता है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। शाहिद अनवर और तौफीक उमर ने पारी की शुरुआत की और पहले ही ओवर में जहीर खान ने नो बॉल फेंक दी। इसके बाद तो अनवर और तौफीक ने भारतीय गेंदबाजों पर जैसे कहर बरपा दिया। मैच की शुरुआत ही थी, लेकिन नेहरा इस आक्रामक से परेशान हो चुके थे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का सीधा सा रूल था, गेंद को हवा में नहीं खेलना और शुरुआती 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं गंवाना। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कर दिखाया। शुरुआती 10 ओवर में पाकिस्तान ने एक भी विकेट नहीं खोया, लेकिन पावर प्ले के बाद 11वें ओवर में जहीर खान ने तौफीक उमर की पारी को खत्म करते हुए भारत को पहली सफलता दिला दी। जैसे ही तौफीक आउट हुआ, सईद अनवर को अब्दुल रजाक का साथ मिला, पर ये साथ ज्यादा देर चल नहीं पाया। 21वें ओवर में नेहरा ने अब्दुल रजाक को अपना आशीर्वाद देकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और ठीक अगले ही ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग और कुंबले ने इंजमाम उल हक को भी पवेलियन की ओर रवाना कर दिया। 22 ओवर के खेल तक पाकिस्तान का 98 रन पर 3 विकेट गिर चुका था। एक तरफ इंडिया को विकेट्स मिल तो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सईद अनवर नाम का तूफान मानो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और भारतीय गेंदबाजों के पास इनके तूफानी छक्के चौके का कोई इलाज नहीं था। मोहम्मद यूसुफ ने अनवर का अच्छा साथ निभाया, पर 171 रन पर श्रीनाथ ने उनको जहीर खान के हाथों कैच पकड़वा भारत को चौथी सफलता दिलवाई। लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के पास सईद अनवर का कोई तोड़ नहीं था और अगले ही ओवर अनवर ने ऐसे दबाव भरे मैच में शतक लगा सबका दिल जीत लिया। सईद अनवर के शतक और मोहम्मद यूसुफ
यूनुस खान और रशीद लतीफ की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 273 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 50 ओवर में 273 रन बनाने के बाद पाकिस्तान अपनी जीत लगभग तय मान रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज 222 रन था। वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ था जब किसी भी टीम ने इतना बड़ा लक्ष्य सक्सेसफुली चेज किया हो। साथ ही भारतीय बल्लेबाजों को दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक का सामना करना था। ऐसे में इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना लगभग नामुमकिन लग रहा था और लोगों का अटैक का बदला एक मजाक बनकर रह गया था। ऐसे में दादा ने कहा 10 ओवर शांति से खेलो, विकेट्स बचाओ, फिर देखेंगे। ये प्लान लेकर दोनों ओपनर्स मैदान पर उतरे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैदान पर कदम रखा पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा, क्योंकि ओपनिंग करने उतरे थे सचिन तेंदुलकर, इस टीम की आखिरी उम्मीद की लौ। लेकिन इस बार वो सचिन जिसे देखकर पूरा स्टेडियम पागल हो रहा था, पिछले 12 दिनों से वो एक भी पल चैन की नींद नहीं सोए थे। हर रात सिर्फ एक ही ख्वाब, इस मैच का सपना। हर दिन हर घड़ी एक ही तारीख गूंज रही थी, 1 मार्च 1 मार्च 1 मार्च। ऐसा लग रहा था जैसे ये दिन उनकी गर्दन पर तलवार की तरह लटका हुआ था और आज वो घड़ी वो दिन आ ही गई थी। अब ऐसे माहौल में भारत को एक दमदार शुरुआत की जरूरत थी। सचिन और सहवाग ने पहले ही ओवर में आक्रामक रूप अपनाते हुए 9 रन ठोक दिए, लेकिन दूसरे ही ओवर में जो हुआ उसने क्रिकेट के इस मैच को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। शोएब अख्तर गेंदबाजी करने आए और उन्होंने सहवाग को उकसाते हुए कहा, मार के दिखा, दम है तो मार के दिखा। सहवाग ने तुरंत पलटकर कहा, सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर डाल, वो जरूर मारेगा। अख्तर ने भी अपनी आदत से मजबूर होकर तीसरी बार बाउंसर फेंकी, लेकिन इस बार सचिन ने अपने पंजों पर खड़े होकर ऐसा करारा छक्का मारा कि पूरा स्टेडियम झूम उठा और शोएब अख्तर का चेहरा सफेद पड़ गया। इस एक शॉट ने शोएब अख्तर के आत्मविश्वास की ऐसी की तैसी कर दी। तो वही सौरव गांगुली को समझ नहीं आ रहा था कि सचिन आखिर कर क्या रहा है। वो सोच रहे थे कि विकेट बचाकर खेलना है, लेकिन सचिन ने ताबड़तोड़ बल्ला घुमा शोएब के एक ही ओवर में 18 रन ठोक दिए और सभी बने बनाए प्लान की धज्जियां उड़ा चौके छक्कों की बरसात कर डाली। पूरा स्टेडियम जोश से झूम रहा था। भारतीय टीम महज 5 ओवर में 50 रन के पार पहुंच चुकी थी और पाकिस्तानी गेंदबाजों के होश उड़ गए थे। लेकिन अगले ही ओवर में वकार यूनिस ने आते ही पहले सहवाग को आउट कर दिया और फिर सौरव गांगुली को पहली ही गेंद पर ऐसा झटका दिया कि पूरा भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। मगर दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर अपने शॉट से पाकिस्तान की गेंदबाजी को तार तार कर रहे थे। मैदान पर सचिन का बल्ला गरज रहा था और शोएब अख्तर की तो जैसे हिम्मत ही टूट गई। सचिन के चौके छक्कों की मार से हताश शोएब अख्तर अपने कप्तान के पास जाकर बोले, मेरे से बॉलिंग नहीं हो रही, मैं बॉलिंग नहीं कर रहा। शॉट के बाद शोएब अख्तर का उस मैच में कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो गया। सचिन और मोहम्मद कैफ ने मैदान पर गदर मचाते हुए 20 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 146 रन पर पहुंचा दिया, मानो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हो। मगर भारतीय क्रिकेट का ये देवता जो अकेले दम पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा रहा था, अब असहनीय दर्द से जूझ रहा था। अचानक आए क्रैम्प से सचिन की हालत बिगड़ने लगी। वो लड़खड़ा रहे थे, उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनों का शोर अब आसमान को चीर रहा था। फिजियो एंड्रू लिप्स सचिन की तरफ ऐसे दौड़ रहे थे जैसे किसी जंग के मैदान में घायल सिपाही को बचाने जा रहे हों। उनकी हैमस्ट्रिंग को खींचने की कोशिश की, लेकिन दर्द थमने का नाम नहीं ले रहा था। असहनीय दर्द के बावजूद सचिन ने मैदान नहीं छोड़ा। मगर किस्मत भी आज भारतीय टीम का इम्तिहान लेने पर तुली थी। 22वें ओवर में टीम का स्कोर 155 रन पर था जब मोहम्मद कैफ पवेलियन लौट गए और फिर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 28वें ओवर में 177 के स्कोर पर दर्द से बेहाल सचिन भी 98 रन बनाकर मैदान छोड़ गए। ऐसा लगा जैसे भारतीय उम्मीदों की रीढ़ टूट गई हो। लेकिन अब भारत को 134 गेंदों में सिर्फ 97 रन चाहिए थे और हाथ में 6 विकेट बाकी थे। बावजूद इसके सचिन के चेहरे पर निराशा थी और पाकिस्तान को जीत की एक बार फिर आस थी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि सचिन के आउट होते ही पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती थी और यही डर हर भारतीय को सता रहा था। लेकिन अब आ गई थी मैदान पर युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की जोड़ी।
दोनों रन के लय को रुकने ही नहीं दिया और लगातार पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुलाई शुरू कर दी। युवराज सिंह ने बल्ले से आतंक मचाना शुरू कर दिया और राहुल द्रविड़ भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। और एक वक्त ऐसा आया जब पाकिस्तान की टीम मैच में पूरी तरह से हार मान ली। इस बीच युवराज सिंह ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से 50 रन पूरे कर लिए। उसी दिन शोएब अख्तर ने 10 ओवर्स में 72 रन दे दिए थे और भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। मैच से पहले जो शोएब अख्तर धमकी भरे कमेंट कर रहा था, वो अब मुंह छिपा करके मैदान से बाहर जा रहा था। यही वो मैच था जिसने वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर जैसे दिग्गजों के करियर को तहस नहस कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।